हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है स्वामी प्रकाशानंद जी मन से भक्त बने गतांक से आगे। अतः भगवान, मैं उसी दिन से इसी का सदा जप करता रहता हूँ। नित्य जपने से समझ लीजिए या अभ्यास समझ लीजिए, इस नाम में ऐसी आसक्ति सी हो गई है कि मैं छोड़ने की कोशिश भी करूँ तो भी यह नहीं छूटता। प्रभु की बात सुनकर बात को टालते हुए प्रकाशानंद जी कहने लगे, हरि नाम स्मरण बड़ा उत्तम है। कली संत तरण उपनिषद में भगवान नाम की बड़ी महिमा लिखी है, किंतु तुम ब्रह्म सूत्रों से उदासीन से क्यों हो? वेदांत दर्शन को क्यों नहीं मानते? नम्रता के साथ प्रभु ने कहा, भगवान, ऐसा कौन वेदों को मानने वाला आस्तिक पुरुष होगा जो भगवान व्यासदेव जी के ब्रह्म सूत्र को न मानता हो? प्रकाशानंद जी ने कहा, वेदांत सूत्रों में निर्विशेष ब्रह्मा का प्रतिपादन किया गया है। अहम ग्रह उपासना द्वारा निर्विशेष ब्रह्मा का चिंतन न करके नाच गान में रत रहना तो वेदांत सूत्रों के न मानने के ही बराबर है। प्रभु ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता कि ब्रह्म सूत्रों से भगवान व्यास ने केवल निर्विशेष ब्रह्मा का ही प्रतिपादन किया है। मेरा मत तो ऐसा है कि इसमें सविशेष गुणाविशिष्ट ब्रह्मा का ही वर्णन प्रधानता के साथ किया गया होगा। कुछ चौंककर और चारों ओर सन्यासियों की ओर देखकर प्रकाशानंद जी कहने लगे, यह तुम कैसी अशास्त्रीय सी बात कर रहे हो? ब्रह्म सूत्र के प्रत्येक सूत्र में निर्विशेष निर्गुण ब्रह्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। भगवान शंकराचार्य ने विस्तार के सहित अपनी भाष्य में इसका वर्णन किया है। क्या तुमने शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ा है या शंकराचार्य को ही नहीं मानते हो? प्रभु ने कहा, मैंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से शारीरिक भाष्य सुना है और अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ समझा भी है। भला जगतगुरु शंकराचार्य को कौन नहीं मानेगा? वे ही तो 10 नामी शंकर संप्रदाय के आदि आचार्य और जगन्मान्य गुरु हैं। उनके श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ। प्रकाशानंद जी ने कहा, यह तो ना मानना ही हुआ जो उनके भाष्य के विरुद्ध बातें कहते रहते हो। भगवान व्यास के असली भावों को तो शंकर भगवान ने ही समझा है। उन्होंने संपूर्ण भाष्य में उसी एक निर्गुण निर्विशेष उपाधि रहित अखंड सत्ता का वर्णन किया है। जब जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं और जीव ब्रह्मा में जब कुछ भेद ही नहीं, तब स्तुति कैसी, विनय और प्रार्थना किसकी? सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही तो है। ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो कुछ यह भास रहा है स्वप्न के पदार्थों के समान सब मिथ्या है। प्रभु ने कहा, व्यास भगवान ने तो ब्रह्म सूत्रों का भाष्य स्वयं ही किया है और उस भाष्य को करने पर ही उन्हें शांति प्राप्त हुई है और तभी से उन्होंने और कुछ लिखना ही छोड़ दिया है। श्रीमद् भागवत ही ब्रह्म सूत्रों का निर्विवाद भाष्य है। यह भगवान व्यासदेव की अंतिम कृति है। इसमें जो कुछ कहा गया है वही सबसे अधिक मान्य है। आप तो सर्वशास्त्र वेदता हैं, ठीक ठीक बताइए, श्रीमद् भागवत में निर्विशेष ब्रह्मा की प्रधानता है या साक्षात श्री कृष्णचंद्र को ही सविशेष पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा बताया गया है? प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, यह तो सत्य है कि श्रीमद् भागवत को भगवान व्यासदेव ने सभी शास्त्रों का सार लेकर बनाया है। श्री नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से परम शांति भी प्राप्त की है और आत्माराम मुनियों तक के लिए उन्होंने ग्रंथ के आदि में भगवत भक्ति करते रहने का संकेत करके उसका कारण बताया है। अर्थात भगवान के गुणों में दिव्यता ही ऐसी है कि कैसे भी अज्ञान रहित आत्माराम मुनि क्यों न हो, वे भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते ही हैं। इस बात को मैं मानता हूँ, किंतु भगवान शंकराचार्य ने जो एकदम सविशेष ब्रह्मा को गौण बताकर और परम साध्य निर्विशेष ब्रह्मा को ही माना है, यह क्यों, यही मेरी शंका है।
प्रभु ने कहा, भगवान शंकराचार्य श्रीमद् भागवत को भी यथाविधि जानते थे। भागवत के प्रति भी उनकी परम श्रद्धा थी। इस बात को भी वे जानते थे कि श्रीमद् भागवत भगवान व्यास देव जी के द्वारा प्रकट हुआ और उसके प्रतिपाद्य सविशेष सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं। फिर भी उन्होंने निर्विशेष ब्रह्मा को ही अपने भाष्य में प्रधानता देते हुए उसे ही चरम लक्ष्य माना है। यह उनकी महानता ही है। महान पुरुषों के सिवा ऐसा साहस कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। उन्होंने लोक कल्याण के ही निमित्त ऐसा किया है। प्रकाशानंद जी ने कहा, सूत्रों के अर्थ का अनर्थ करने में कौन सा लोक कल्याण है। प्रभु ने धीरे से कहा, भगवान, अर्थ कैसा और अनर्थ कैसा, ये तो सब बुद्धि के विकार हैं। असली पदार्थ कहीं शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या उसकी सिद्धि तर्क के द्वारा ही की जा सकती है। असली पदार्थ तो अनुभवगम्य है। किसी पद का कुछ भी अर्थ लगा ले, सभी ठीक है। अर्थ लगाने में बुद्धि चातुर्य के सिवा और है ही क्या। अर्थ लगाना, व्याख्यान करना, भाष्य और पुस्तकों की रचना करना, यह सब लौकिकी बुद्धि का काम है। इससे मुक्ति थोड़े ही मिल सकती है। केवल लोगों का मनोरंजन करना है। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, यह तो बताओ कि भगवान शंकर ने क्या सोचकर जगत को एकदम उड़ा दिया और निर्विशेष ब्रह्मा को ही परम साध्य तत्व माना। प्रभु ने धीरे धीरे मधुर स्वर में कहा, भगवान, शंका या तर्क का होना अज्ञान या पूर्व जन्मकृत पापों का फल है। वे महाभाग पुरुष धन्य हैं जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व में किसी प्रकार की शंका ही नहीं उठती। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वांतर अंतर्यामी और चराचर विश्व का साक्षी मानकर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। उनके लिए पढ़ना, लिखना, बातें करना और ध्यान उपासना करना आवश्यक नहीं। जो सदा भगवान को सर्वत्र समझकर और सभी में भगवत बुद्धि रखकर व्यवहार करेगा, उसे कभी अनर्थ का काम होने का ही नहीं है। ग्रंथवार तो अज्ञान का चिन्ह है। जिन्हें भगवान के सर्वांतर्यामी पने का विश्वास नहीं, जिनके मन में भांति भांति की शंकाएं सदा उठा ही करती हैं, उन्हीं के लिए शास्त्र हैं कि शास्त्रों के द्वारा वे अपनी तार्किक बुद्धि को श्रद्धा में बना लें। यदि अंत तक बुद्धि तर्क में ही फंसी रही तो शास्त्रों का पढ़ना व्यर्थ है। शास्त्रों के पठन का फल है तर्कातीत होकर श्रद्धालु बन जाना। जो जैसा तार्किक होता है उसके लिए वैसे ही शास्त्र की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक हृदय प्रधान, दूसरे मस्तिष्क प्रधान। हृदय प्रधान कम होते हैं, मस्तिष्क प्रधान अधिक होते हैं। मस्तिष्क प्रधान वाले बिना तर्क के किसी बात को मानते ही नहीं। जैसे विष की औषधि विष ही है, अग्नि के जले को तेल लगाकर अग्नि से सेकने से ही ठीक होता है, उसी प्रकार तर्क वालों की बुद्धि को तर्क द्वारा ही परास्त करना चाहिए। तर्क करते करते बुद्धि को इतने सूक्ष्म विषय में ले जाना चाहिए कि वहाँ से आगे जाने की बुद्धि की शक्ति ही ना रहे। तर्क करने से स्थूल बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म बुद्धि ही परमार्थ की ओर बढ़ सकती है। भगवान शंकर ने तर्क और युक्तियों द्वारा भगवत तत्व को इस खूबी के साथ वर्णन किया है कि भारी से भारी तार्किक भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। सचमुच भगवान शंकर ने तर्क का अंत कर डाला है। वेदांत श्रवण और पठन का इतना ही प्रयोजन है कि जिनकी बुद्धि तार्किक है वे उनके द्वारा उसे सूक्ष्म और परिष्कृत बनाकर उसे परमार्थगामिनी बनावें। सदा तर्कों में ही फंसे रहना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि परमार्थ का मार्ग तो तर्कातीत है। अज्ञान में और श्रद्धा में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी को भी तर्क नहीं उठता, किंतु वह परमार्थ की ओर थोड़े ही बढ़ सकता है। जब तक उसे सच्ची श्रद्धा ना हो, और जिसके हृदय में श्रद्धा है वह कभी अज्ञानी रह ही नहीं सकता, क्योंकि सच्ची श्रद्धा तो विचार का अंत होने पर ही होती है। जहाँ तर्क और शंका उठना पूर्व जन्मकृत पापों का फल है, वहाँ तर्क उठने पर
आलसी और अज्ञानियों की भांति उसे दबाना भी महापाप है। वहाँ तर्क उठने पर आलसी और अज्ञानियों की भांति उसे दबाना भी महापाप है। ऐसे आलसी परमार्थी हो ही नहीं सकता। वह असली श्रद्धालु न होकर श्रद्धालु बनने का ढोंग करता है और ढोंगी से भगवान बहुत दूर रहते हैं। जो हृदय प्रधान है, भावुक है, सरल है, उसके मन में शंका उठती ही नहीं। वे तो सदा अपने प्यारे का गुणगान ही सुनना चाहते हैं। उन्हें सविशेष व निर्विशेष की सिद्धि से कोई प्रयोजन नहीं है। भक्ति करते चलो, सविशेष निर्विशेष जैसा भी होगा वह अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। उसके लिए तो श्री कृष्ण चरणाम्बुज ही सत्य है। जगत चाहे सत्य हो अथवा असत्य, इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रकाशानंद जी ने कहा, तब तो यह दंभ हुआ कि समझते कुछ और हैं और सिद्ध कुछ और करते हैं। भगवान शंकर तो इस जगत को त्रिलोक में भी सत्य नहीं मानते। वे तो इसे अनिर्वचनीय ब्रह्मा की माया का एक भ्रमपूर्ण पसारा समझते हैं। ऐसा मानने वाले वे सविशेष ब्रह्मा की उपासना करने को कैसे कहेंगे? प्रभु ने कहा, कहेंगे क्या? उन्होंने स्वयं की है। हृदय की गति को कोई रोक सकता है? जगत नहीं है, हम ब्रह्मा ही हैं। ये मस्तिष्क के विचार हैं। उनके हृदय से तो पूछिए, वे स्वयं कहते हैं, चाहे जीव ब्रह्म में भेद ना भी हो तो भी हे नाथ मैं तुम्हारा ही हूँ, किंतु तुम स्वयं मेरे नहीं। समुद्र की तरंगें तो सब कहते हैं, किंतु तरंगों का समुद्र ऐसा कोई नहीं कहता। यह उन महापुरुष के वाक्य हैं जो जीवन भर जीव ब्रह्मा की एकता को ही सिद्ध करते रहे थे। आश्चर्य के सहित प्रकाशानंद जी ने कहा, यह तो आचार्य का विनोद है। जैसे यहाँ कल्पित जगत है, वैसे ही व्यवहार में उन्होंने यह बात कह दी। असल में जब जगत का अस्तित्व ही नहीं हो, कैसी विनय और कैसी प्रार्थना। सदा अपने को ब्रह्मा ही समझते रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रभु ने कहा, भगवान आपका यह कहना ठीक तो है, किंतु मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ कि यह संसार से शुद्ध हुई बुद्धि को बहलाने की बात है। सच्ची शांति तो हृदय की आह से होती है। जब सभी तर्कों को भूलकर एकांत में भगवान शंकराचार्य जी की भांति इस प्रकार दीन होकर प्रार्थना करे, तभी हृदय को सच्ची शांति मिल सकती है। आचार्य चरण अपने प्रसिद्ध षष्ठपदी में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, संसार को त्रिकाल में भी सत्य न मानने वाले भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आप मत्स्य आदि अवतार धारण करके सदा पृथ्वी का परिपालन करते रहते हैं। हे प्रभु, संसार तापों से संतप्त हुआ मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यह सच्चे हृदय की आवाज़ है। प्रकाशानंद जी ने कहा, यथार्थ में तो यह जगत असत्य ही है और जीव ही ब्रह्मा है, किंतु जो लोग इसे नहीं समझते और असत्य जगत को ही सत्य समझते हैं, उनके लिए जैसे भगवान शंकर ने संसार के व्यवहारिकता सत्ता मानी है, उसी प्रकार यह व्यवहारिक प्रार्थना है। वैसे तो मुक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है और भ्रम दूर होते ही इस अज्ञान का नाश हो जाता है और अज्ञान के नाश होते ही जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हो क्या जाता है, उसे अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है। प्रभु ने अत्यंत ही नम्रता के साथ कहा, भगवान आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं, हम सबके गुरु हैं। आपके सामने मैं कह ही क्या सकता हूँ, किंतु मैं फिर कहूँगा, यह हृदय की बात नहीं है, विचारों का परिष्कृत स्वरूप है। भगवान प्रेम ही ब्रह्मा का सच्चा स्वरूप है। प्रेम की उपलब्धि ही जीवन का चरम लक्ष्य है। यह कहने की चीज़ नहीं, उसका गान वाणी से नहीं, हृदय से होता है। वह कहा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। उसकी सिद्धि नहीं की जाती, वह स्वतः सिद्ध है। उसे साधनों द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी प्राप्ति तो प्रभु कृपा से ही होती है। मैं फिर कहता हूँ, भगवान शंकर ने केवल मस्तिष्क प्रधान पुरुषों की बुद्धि को अत्यंत
सूक्ष्म करने के ही निमित्त शारीरिक भाष्य की रचना की है। उनका हृदय तो प्रभु प्रेम के सामने मुक्ति आदि को तुच्छ समझता है। वे स्वयं कहते हैं, बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं के सहित उपासना करके मनोवांछित फल चाहते हैं। कुछ लोग यज्ञ आदि के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करते हैं, बहुत से योग आदि के द्वारा मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, किंतु हमें तो नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के पादार बिंदों को ध्यान में ही तत्परता के साथ संलग्न रहने की इच्छा है। हमें उत्तम लोगों से क्या, हमें राजा बन जाने से, स्वर्ग से और यहाँ तक कि मोक्ष से क्या लेना। हमें तो सतत उन्हीं अरुण वर्ण के चरणों का ध्यान बना रहे। इस श्लोक को कहते कहते प्रभु का गला भर आया। उनके शरीर में सभी सात्विक विकारों का उदय हो उठा। उन्होंने अपने भाव को संवरण करना चाहा, किंतु वे उससे समर्थ न हो सके। प्रभु की आंखें ऊपर चढ़ गईं, शरीर से पसीना निकलने लगा। बेहोश होकर वे वहीं एक तकिए के सहारे लुढ़क गए। उनकी ऐसी दशा देखकर प्रकाशानंद जी आश्चर्यचकित हो गए और अपने वस्त्र से स्वयं उनको हवा करने लगे। उपस्थित सभी सन्यासियों पर प्रभु की बातों का और उनकी इस अद्भुत दशा का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत से तो उसी समय हरि हरि करके नाचने लगे। प्रकाशानंद जी के हृदय में ही खलबली मच गई। उनका मन बार बार कह रहा था, अरे मूर्ख, तेरे अज्ञान को मिटाने के निमित्त साक्षात श्री हरि सन्यासी का वेश धारण करके तेरे सामने उपस्थित हैं। तू इनके पाद पद्यों को पकड़कर अपनी पूर्वकृत पापों के लिए क्षमा याचना क्यों नहीं करता। किंतु इतनी भारी प्रतिष्ठा का लालच अभी उसके हृदय में समूल नष्ट नहीं हुआ था। वे हृदय से तो प्रभु के चरणों के दास बन चुके थे। हृदय तो उन्होंने उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी हरि के चरणाम्बोजों में समर्पित कर दिया था, किंतु शरीर को अभी लोक लज्जावश बचाए हुए थे। उसी समय प्रभु को होश आया। वे कुछ लज्जित से हुए तकिए से हटकर एक ओर बैठ गए। उसी समय भोजन के लिए बुलावा आ गया। सभी भोजन करने बैठ गए। प्रभु ने बड़े ही संकोच से सन्यासियों के साथ बैठकर भिक्षा पाई। अंत में वे श्री प्रकाशानंद जी के चरणों में प्रणाम करके भक्तों के सहित चंद्रशेखर के घर चले गए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।